हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाब पहली 14 आयत। उन दिनों में यूँ हुआ कि औगस्तस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी हुई जबकि केरनस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखवाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावन का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो निहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि कैसर औगस्तस का ये शाही फरमान यूसुफ और मरियम को बैतलहम ले आया, और ये ऐन वही मुकर्ररा वक्त था जब नबूवत के मुताबिक मसीह माऊद को पैदा होना था। जब वो दोनों गलील से वहाँ पहुँचे तो बैतलहम में लोगों का बेपनाह हजूम था। उनको ठहरने के लिए जगह मिली भी तो सिर्फ सराय के मौशी खाने में। ये एक निशान था, पेशगी मंजर था कि लोग अपने निजात दहिंदा को कैसे कबूल करेंगे। जब नासरत का ये जोड़ा वहाँ क़याम पजीर था तो मरियम का पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर बड़ी मोहब्बत के साथ चरनी में रखा। इस तरह खुदा एक बेबस बच्चे की ज़ात में हमारे कुर्राए अर्ज़ पर आया और एक बदबूदार मौशी खाने की गुर्बत में डेरा लगाया। कैसी अजीब बात है कि उसने चरनी से आगाज और सलीब पर एहतताम किया और रास्ते में उसके लिए कहीं सर धरने की जगह ना थी। इस बेमिसाल पैदाइश की पहली इतला यरूशलेम में मजहबी लीडरों को नहीं बल्कि यहूदिया के पहाड़ी इलाके में चरवाहों को दी गई, यानी उन खाकसार इंसानों को जो अपने रोजमर्रा के काम में वफादार थे। जरा सोचें कि क्या इस हकीकत में मायनों का समंदर नहीं कि वो मामूली और सादा लोग थे और बिल्कुल आम से काम में मसरूफ़ थे, जिनकी आंखों ने खुदावंद की आमद का जलाल सबसे पहले देखा। इसका अवलीन मतलब तो ये है कि अपने काम की जगह खा कैसी भी मामूली क्यों ना हो, वही रोया की जगह होती है। और दूसरा मतलब ये कि बादशाही के दरवाजे इतनी आसानी से उन लोगों पर खुलते हैं जो जिंदगी की सादा मगर गहरी पारसाई पर कायम रहते हैं और जिनके सीने में अभी तक एक बच्चे का दिल महफूज है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।